हेलो क्लास, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सभी लोग ठीक ठाक हैं? तो पिछले क्लास में हमने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में बताया था। उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे साथ साथ में। तो आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। प्राकृतिक संख्या लिखा हूँ, पूर्ण संख्या लिखा हूँ, पूर्णांक संख्या लिखा हूँ, परिमेय संख्या लिखा हूँ। अब कुछ लोग परिमेय संख्या को देखकर थोड़ा सा अजीब फीलिंग कर रहे होंगे कि परिमेय संख्या मैंने तो ऐसे नहीं देखा है। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी समझाता हूं। ध्यान से देखने का प्रयास करिए, मैं एक एक चीज इंडिकेट करता हूं। प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर कहां तक? अनंत तक। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको अपने जुबान से गिना जा सकता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या है। लेकिन इस पूर्ण संख्याओं के अंदर ध्यान से देखिए, यह 1 से लेकर अनंत तक है। यह कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देख लीजिए, एक एक चीज नोटेशन में दिखा रहा हूं। आप क्या कहेंगे? सॉरी, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है? 0, और प्राकृतिक संख्या के अंदर 0 नहीं है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। राइट? ध्यान से देखने का प्रयास करिए कि यहां से लेकर ये क्या है? प्राकृतिक संख्या, और यहां से लेकर ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। उम्मीद करता हूं कि आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखा, क्या देख पा रहे हैं कि ये पूर्णांक लिखा हूं। पूर्णांक क्या? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में इन संख्याओं को मैं लिखा हूं। देखेंगे कि 1 से लेकर अनंत तक ये तो प्राकृतिक संख्या है, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं के अंदर आती हैं। फिर से देखेंगे कि 0 से लेकर अनंत तक ये तो पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या के अंदर आती हैं। लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में कहीं भी निगेटिव नहीं आया है, प्राकृतिक संख्याओं में कहीं ऋणात्मक मान नहीं है, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाले भी मान आते हैं। इसलिए सभी पूर्णांक न तो पूर्ण संख्या होगा और न ही प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये परिमेय संख्या है। सपोज हम आपको समझाने के लिए क्या किया कि इन सभी में 7 से भाग कर दिया। 7 से हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। जब 7 से भाग करेंगे तो कुछ देखेंगे, कुछ ऐसे संख्या बन गया भिन्न टाइप का। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश और हर। अंश और हर, कुछ ऐसे आपको संख्या दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि परिभाषा परिमेय संख्या का क्या होता है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में रहे, Q का मान 0 के बराबर न हो, तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात Q क्या है? हर का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यदि ये 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये अपरिभाषित हो जाएगा। चाहे आप कोई भी किताब खोल कर देखिए, KM अय्यापुरी का देखिए, RS अग्रवाल का देखिए, HD यादव का देखिए, किरण का देखिए, राकेश यादव का देखिए, गगन प्रताप का देखिए, जितने भी मैथमेटिशियन टीचर है, मैथमेटिशियन वैज्ञानिक है, मैथमेटिशियन बुक हैं,
सब में देखिए कभी भी भिन्न के सवाल में हर का मान 0 नहीं लिखा रहता है। रीजन यही है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो वह अपरिभाषित हो जाता है, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी भी 0 हर नहीं होता है। यहीं पर परिमेय महोदय ने कहा कि जब यह बात सत्य है तो हमें बांड लगाना जरूरी है कि Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं Q का मान 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं जैसे -3/7। ये देखिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है 22/7। परिमेय संख्या 22/7, 5, 4, -7। 0 कैसी संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 प्राप्त होता है। यह भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, राइट। तो यहां पर लिख सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। यहां पर देखेंगे पूर्णांक में 0 इधर धनात्मक है इधर ऋणात्मक है, इसका मतलब कि 0 न तो धनात्मक और न ही, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बोल भी रहा हूं, यह स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। 0 न तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक होता है। 0 न तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक होता है। 0 एक पूर्णांक होता है, लेकिन 0 न तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक होता है, राइट। तो यहां पर देख सकते हैं कि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। इन परिमेय संख्याओं में मैं आपको बता दूं कि यदि 2.5 पर बार भी लिखा होता है तो ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि बार हटाते हैं तो नीचे 9 आता है। ये बात की बात है कि इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं बार के सवाल को, वो CTET में बार का आपका सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। बशर्ते ये जानिए यदि बार लग गया तो बार का मतलब होता है शांत संख्या, और शांत संख्या को हल करते हैं तो नीचे 9 आएगा, हर का मान 9 होगा, तो जाहिर सी बात है कि परिमेय संख्या हो जाएगी, राइट। तो यहां पर अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि जरा अब आप ये बताइए कि इसके नीचे 1 से भाग कर दें, 1 से भाग कर दें। देखिएगा ध्यान से, बहुत बड़ा रिजल्ट निकल कर आएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सॉरी। तो -3/1 हर का मान 1 है, -2/1 हर का मान 1 है, -1/1 हर का मान 1 है। ये तो भिन्न का ही रूप है। यदि भिन्न का रूप है तो कैसी संख्या? परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन कभी भी यदि हर का मान 1 होता है तो वो कौन सा रूप ले लेता है? पूर्णांक संख्या। अर्थात हम बांड लगा देते हैं कि P/Q, और Q का मान यदि 1 लिखेंगे तो वो परिमेय के साथ साथ पूर्णांक कहलाने लगती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि पूर्णांक के नीचे हर का मान क्या होना चाहिए? 1। तो सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर का मान कुछ भी हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर बांड है, यदि नीचे हर का मान 1 होगा तो इसका मतलब कि यह परिमेय होगा, तो सभी पूर्णांक परिमेय होगा, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, राइट। ध्यान से देखिएगा डायग्राम, ये आप समझ गए तो समझिए कि कभी भी इससे बनने वाला थ्योरेटिकल सवाल कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं 100% की गारंटी देता हूं कि डायग्राम यदि आप समझ जाएंगे तो समझिए कि इससे बनने वाला सवाल कतई गलत नहीं होगा, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे चीज होते हैं इस दुनिया में
कि उसको न्यूमेरिकल के जगह आप ग्राफ से समझाने का प्रयास करते हैं, तो वही यहाँ पर उसकी आवश्यकता ग्राफ का पड़ गया है। जरा आप ये फरमाइए कि ये बताइए, हम कोई भी शहर ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। सभी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। और इसी को मैं लिखूं कि सभी उत्तर प्रदेश, सभी उत्तर प्रदेश भारत में है, यह भी बात सही है। और सभी भारत विश्व में है, बात सही है कि सभी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और सभी उत्तर प्रदेश भारत में है और सभी भारत क्या है? विश्व में है। अर्थात हम आपसे ये बोले कि सभी विश्व भारत में है, ये तो बात गलत है भाई। सभी भारत उत्तर प्रदेश में है, ये भी बात गलत है। और सभी उत्तर प्रदेश वाराणसी में है, ये तो गलत है। वाराणसी के अंदर उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी, ये बात सत्य है। तो सभी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, सभी उत्तर प्रदेश भारत में और सभी भारत विश्व में। अर्थात आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो कथन सत्य हो रहा है, और बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कथन असत्य हो रहा है। जरा 5 सेकंड के लिए इस बात को समझने का प्रयास करिए। तो आइए अब इसी बेस को अपनाकर हम अपने संख्याओं के बारे में डायग्राम बनाते हैं, रचना करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने लिखा सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। आपसे प्रश्न यह भी बनाया जा सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये क्या है? अंदर से बाहर जाने पर कथन सत्य होता है, और बाहर से अंदर यदि आप आएंगे तो ये कथन असत्य होगा। मैं बता दूं कि ये क्या है? अंदर से बाहर जाएंगे तो सत्य, और बाहर से यदि अंदर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? असत्य, ये असत्य हो जाएगा। राइट। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, गलत। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, गलत। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, गलत। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं, गलत। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक है, गलत। लेकिन सभी सम विषम भाज्य अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। उम्मीद करते हैं कि यह बात समझ में आ गई होगी और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। यदि समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैं बता रहा हूं कि ये फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। आप हमसे भी बेहतर पढ़ा सकते हैं आने वाला समय में बच्चों को। राइट। अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या जो अपरिमेय संख्या, वह संख्या जो अपरिमेय वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं, वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं।
वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए साफ साफ मैं आपको बता दूं, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्याओं में यदि अंश में हर से भाग करते हैं तो वो निश्चित ही उसका शेषफल 0 मिल जाता है, और यदि संख्या बार बार रिपीट करने लगता है तो बार लगाकर हर का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शांत संख्याएं भिन्न होती हैं और भिन्न क्या होता है, परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या जो होता है, यदि आप भाग करना शुरू करेंगे तो कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, फिर 1, 7, 9, इस तरह से नॉन रिपीटिंग अर्थात बिना रिपीट किए हुए आगे बढ़ती जाती हैं। कहाँ रुकेंगी ये कुछ मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं के जो शेष होते हैं बार बार बचते हुए चले जाते हैं, और परिमेय संख्याओं में शेष नहीं बचते हैं, पूरा पूरा 0 हो जाता है। राइट, तो आइए यहां पर इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे जैसे कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 6, कर्णी में 5, कर्णी में 8, कर्णी में 10, ये सभी के सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। 2, 3, 5 ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं को कर्णी में लिखते हैं तो इसे बोला जाता है वर्गमूल। क्या बोला जाता है, वर्गमूल। जैसे आपने 2 लिखा और इसको कर्णी के अंदर लिखेंगे तो बोलेंगे ये 2 का वर्गमूल है। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट ये बना कि सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। चिन्ह का प्रयोग होता है पाई, इसका नाम क्या होता है, पाई। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। पाई, यह चिन्ह है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान 22/7 लिखेंगे तो परिमेय संख्या होती है। 22 में 7 से भाग करेंगे तो 3.1 ऐसे करके 3 अंकों के बाद रिपीट करता है। 3 अंक 4 अंक रिपीट करते हैं तो दशमलव में भी लिखा रहेगा, तभी वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन सिर्फ चिन्ह पाई लिख दे तो अपरिमेय संख्या होती है। और जरूरी थोड़ी है कि पाई, चिन्ह का प्रयोग है तो चिन्ह कुछ भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, साई भी हो सकता है, झाई भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी दे दे चिन्ह का। राइट, अच्छा अल्फा बीटा गामा मैं लिया हूं तो अल्फा बीटा गामा में केमिस्ट्री में इसका मान दिया गया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो मान होता है, लगभग मान होता है। राइट, पाई का भी मान क्या होता है, लगभग होता है। यदि इसके जगह पे कोई नाम भी लिख कर दे दे कि नाम कैसी है, तो नाम एक अपरिमेय संख्या, सपोज मैं अमित सर हूं, यदि मेरे नाम से देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में अमित है, हम कौन से अमित को खोजेंगे भाई। यदि ये निश्चय कर दिया जाए कि नहीं, अमित वही अमित सर हैं जो सम्राट एकेडमी में पढ़ाते हैं, वही अमित सर हैं जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो मैं तो पकड़ में आ जाऊंगा, इसका अर्थ मैं एक परिमेय संख्या हो जाऊंगा। लेकिन यदि किसी का नाम दे दे तो वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। राइट, उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, आप ध्यान से देख सकते हैं। आइए, वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो मैं आपको बता दूं परिभाषा के रूप में कि परिमेय और परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय अर्थात समूह को अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं,
वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोग से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मुझे पढ़ाने में यदि कोई डिस्टरबेंस महसूस हो, जैसे मेरी खांसी हो रही है, तो इस बात को लेकर आप दुखी मत लीजिएगा, ये जेन्युइन है, किसी को भी हो सकता है, राइट। वास्तविक संख्या कहते हैं अर्थात माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच वह संख्याएं जो न लिखे, जिसको रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको रेखा पर प्रदर्शित कर नहीं किया जा सकता है, जिसको रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस प्लस इन्फिनिटी तक इन सभी को एक रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। सपोज मैंने यह एक रेखा बना दिया, याद रहे यह रेखा है और रेखा असमित होती है, दोनों तरफ चलती ही जाती हैं। यदि हम ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं तो रेखा पर करते हैं, लेकिन रेखा के 2 पॉइंट फिक्स करने पड़ते हैं, वो फिक्स दूरी सरल रेखा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से बता दिया हूं कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सीटेट मैथ और पेडागॉजी के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि यहां से आप कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जहां तक हो वहां तक पहुंचाने का काम करिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। जो बच्चों को यदि इस तरह से न शिक्षा मिल पाए, संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को देखिए, ये क्या है? परिमेय संख्याएं। और 1 और 2 के बीच में क्या होता है? √2 का मान क्या होता है? 1 पॉइंट आ गया। 1 का मतलब क्या? 1 और 2 के बीच में, अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, राइट। यहां पर लिखेंगे, यहां पर और नेक्स्ट कंसेप्ट को बढ़ाएंगे कि वास्तविक संख्या की पहचान, वास्तविक संख्या की पहचान, वास्तविक संख्या की पहचान। परिभाषा क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्गफल धनात्मक, किसी भी संख्या का वर्गफल धनात्मक हो तो वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण आप लोग को लिखकर दिखाना चाहते हैं, जैसे कर्णी में 2। हमें चेक करना है कि क्या ये वास्तविक संख्या है, तो हम क्या करेंगे? परिभाषा के अनुसार वर्ग करेंगे। कर्णी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर कर्णी और घात का रूल लग जाता है और इससे ये कर्णी खत्म हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा? 2 देखिए धनात्मक है, तो इसका मतलब कि कर्णी में 2 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है।
कर्णी के अंदर 5 लिखेंगे, यदि इसको चेक करेंगे कर्णी के अंदर 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से ये कर्णी कट जाएगा, कितना आएगा -5। नकारात्मक आ गया, जबकि हमारा वर्गफल कितना आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, ये ऋणात्मक आ गया। इसके वजह से यह क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, -3 गुणे माइनस इक्वल टू कितना, 9। माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस गुणे प्लस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस होता है। ये वो विद्यार्थियों के लिए है जो सीटेट अर्थात जो मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्हें चिन्हों का प्रयोग नहीं आता है, कहाँ माइनस कहाँ प्लस करना चाहिए, तो मैं ये भी डिटेल कर दिया आपके सामने, राइट। -3 का स्क्वायर 9 धनात्मक आ गया, इसका मतलब कि परिभाषा के अनुसार ये सेटिस्फाई हो गया। तो -3 कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। -3 कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। आप ये बताइए कर्णी के अंदर 4 यह कैसी संख्या है, 2। ये देखिए इसका मान कितना आएगा, 2। या आपको यदि चेक ही करना है तो कर्णी में 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2। तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। इसका मतलब कि कर्णी में 4 कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि धीरे धीरे ये सभी बातें आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। मेरा उद्देश्य यह है कि सिर्फ आप इसको इतना विधिवत से पढ़िए सीटेट पर्पस के लिए कि आप हमसे भी बेहतर पढ़ा सकिए। और जब आप हमसे बेहतर पढ़ाएंगे तो मैं सत्य बोल रहा हूं कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी हमसे भी बेहतर पढ़ाता है, राइट। आइए थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाते हैं। यहां पर नॉलेज पूरी होनी चाहिए। यहां पर सपोज हमने लिख दिया कर्णी के अंदर -4, कर्णी के अंदर -4, तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, कर्णी के अंदर -4 नियम के अनुसार तो हम इसका वर्ग करेंगे, ये खत्म हो जाएगा तो ऋणात्मक वैल्यू मिलेगी। कर्णी के अंदर आप लोग सवाल पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा मिलता है 12 प्लस कर्णी के अंदर 12 प्लस कर्णी के अंदर 12 प्लस कर्णी के अंदर 12 प्लस डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी। तो बाबू ये बताओ, ये 12 के आगे तो कोई चिन्ह नहीं है, प्लस तो यहां पर चिन्ह है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इस चिन्ह में और इस चिन्ह में अंतर है। ये वास्तविक संख्याएं नहीं है, अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। उम्मीद करते हैं कि चिन्ह का भी बखूबी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं। यह है परिमेय संख्या, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये दोनों किसके अंदर आती हैं, वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं, वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोलूंगा, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। बात सत्य है क्योंकि हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, बात सत्य है, राइट। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो गलत। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, दबाव डाल के परिमेय और अपरिमेय को बोलेगा तो बात गलत हो जाएगी। लेकिन यदि इस तरह से बोलेगा कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं तो यह बात आपका सत्य हो जाएगा, यह बात क्या हो जाएगा, सत्य। लेकिन वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी तो यह बात गलत हो जाएगा। वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी तो यह बात गलत है। लेकिन वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं तो यह बात आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज की क्लास, आज की सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।